सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम। अभी इसके प्रीवियस पार्ट तक हमने इसको देखा था कि हमने डेटा सेट को लोड करके, मॉडल ट्रेन करके, थोड़ी सी नॉर्मलाइजेशन करके, टेस्ट ट्रेन स्प्लिट करके डेटा को मतलब हमने डिवाइड किया था ट्रेनिंग और टेस्टिंग पार्ट में। उसके बाद हमने जो है मॉडल ट्रेन किया, उसके बाद हमने उसकी जो है वो प्रिडिक्शन की, एंड देन उसके बाद हमने उसकी एक एक्यूरेसी कंप्यूट की कि हाँ जी मॉडल जो है हमारा कितने को जो है ना, इन तिलों में कितना को तेल है यानी कि जो हमारा मॉडल है, यानी कि वही बात है कि आप जैसे बच्चे का टेस्ट नहीं लेते कि हाँ जी, जैसे स्टूडेंट है उसका टेस्ट ले रहे हैं और पूछ रहे हैं, बता रहे हैं कि हाँ जी इसने 97% स्कोर किया है, इसने 80% स्कोर किया है, इसने 50% स्कोर किया है। तो जैसे अब यहाँ पे हम अगर बात करें तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो हमारा मॉडल है ना, यानी कि वो जो बच्चा है, यानी कि वो जो स्टूडेंट है जो सीख रहा है, उसने जो है वो 97% उसकी जो है ना वो एक्यूरेसी आई है। इसका मतलब है कि 3% स्टिल अभी है कुछ ऐसे इंस्टांसेस जो कि हमारे जो है ना वो मिसक्लासिफाई हो रहे हैं, जो कि हमारे किसके अंदर पड़े हुए, हमारे एक्चुअली एक्स टेस्ट के अंदर पड़े हुए हैं। ठीक है, यानी कि उसका जो आंसर है वो ठीक नहीं आया। तो अब हमने जब ये चीज देखनी है तो फर्दर एक मैंने कल जो है वो नेक्स्ट पिछले सॉरी सेशन में आपको मैंने कहा था कि हम इसमें जो है वो एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स के थ्रू देखेंगे कि कितने जो है ना वो हमारे मिस क्लासीफाई हो रहे हैं, कितने करेक्टली क्लासीफाई हो रहे हैं। अच्छा, अब कंफ्यूजन मैट्रिक्स का नाम सुन के आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये ऐसे कॉन्सेप्ट है अल्लाह हमारा कि इसने मेरा हाल है 90% स्टूडेंट्स को जो है ना वो कंफ्यूज किया हुआ है। मगर ये इस कदर आसान कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको जब समझ आ जाएगी ना तो आप जो है ना वो कहेंगे है तो ये था। तो अभी बस मैं आपको इम्प्लीमेंट करके बताती हूँ इंशाल्लाह। एक लेक्चर इस पे भी बनाऊंगी और आपको बताऊंगी कि बेसिकली कंफ्यूजन मैट्रिक्स आई मीन नाम से ही इसने जो है ना कंफ्यूज किया हुआ है। ये बहुत ही मजे का कॉन्सेप्ट है और बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। तो अभी जस्ट मैं आपको इसमें इम्प्लीमेंट करके बताती हूँ, फिर अलग से हम एक लेक्चर इस पे जो है ना वो करेंगे और उसमें मैं आपको उसी तरह जैसे हमारा एक लर्निंग मॉडल है कि पहले हम उसकी थोड़ा सा थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं और उसके बाद हम उसकी जो है ना वो इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, उसकी प्रैक्टिकलिटी देखते हैं। तो उसी तरह पहले जो है मैं एक टैग जो है वो लगा देती हूँ और हमें पता है कि हमने क्या करना है, इसको मार्क डाउन करना है और बिस्मिल्लाह करके इसको करते हैं रन। ओके फाइन, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स के थ्रू देखना चाह रहे हैं कि हाँ जी जो है हमारी कैसा मॉडल जो है वो परफॉर्म कर रहा है। अब हमें कंफ्यूजन मैट्रिक्स देखना है हमारे एक्चुअल क्लास लेबल्स के दरमियान और हमारे प्रिडिक्टेड क्लास लेबल्स के दरमियान। ठीक है, एक्चुअल क्लास लेबल और प्रिडिक्टेड क्लास लेबल के दरमियान का क्या मतलब है कि आपको पता है कि हमने कुछ हिस्सा जो है वो टेस्टिंग में डाला था और कुछ हिस्सा जो है हमने ट्रेनिंग में डाला था, और हमने पिछले देखें जिसमें हमने पार्ट में जो है वो प्रिडिक्शन जो है वो कंप्यूट की थी। तो अभी हम जो है इसको दो चीजें जो है वो पास करेंगे और देखेंगे कि क्या कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो है बन रहा है और वो क्या चीजें होंगी बेसिकली कि हम देखना चाह रहे हैं कि एक्चुअली में, ठीक है, कि एक्चुअली में वो क्या थे, लेबल्स क्या थे, आउटपुट क्या थी, या वाई जो हमारी आउटपुट क्लास है, या जो मतलब वो जो हम स्पीशी जो है हम वो करना चाह रहे हैं कि जो हमारा आयरस का वो फ्लावर है उसकी क्या स्पीशी है। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि वो हमारे पास उसके आंसर्स हैं। ठीक है, हमें पता है, हम उन रोज का पता है कि इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है, मगर मॉडल को नहीं दिखाया हुआ था हमने। तो हमने जो है वो क्या किया, ये जो वाई टेस्ट की वैल्यू है, यानी कि जिसको जो एक्चुअल क्लास की वैल्यू है, वो एज ए टीचर मुझे पता है, यानी कि मुझे आंसर्स पता है, मगर मैं ये चेक करना चाह रही हूँ मेरा स्टूडेंट कितने को जो है ना वो पानी में है, उसमें कितना को दम खम है, उसने कितनी को जो है ना वो अपनी लर्निंग स्टैब्लिश की है, और वो कहां से आई है, वाई प्रिडिक्ट से। ठीक है, कि जो मॉडल ने या स्टूडेंट ने जो आंसर दिए हैं। तो अब क्या है, मैं कंपेयर करूंगी वही जो मॉडल की प्रिडिक्शन और जो मेरे पास आए हैं रिजल्ट्स, जो मतलब सॉरी जो मेरे रिजल्ट्स हैं जो मैंने बच्चे को नहीं दिखाया था और मैंने उसको इवैल्यूएट किया था, तो उसको इन दो चीजों को पास करूंगी मैं अपने कंफ्यूजन मैट्रिक्स को, और फिर देखूंगी कि क्या जो है वो रिजल्ट्स जो है वो हमारे पास आते हैं। तो इसके लिए मैं जो है ये कोड एक जो है यहाँ पे लिख रही हूँ। मैं यहाँ पे इसलिए मैं कोड जो है ना वो एक एक करके टाइप नहीं कर रही, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये आप देख रहे होंगे इस वाली नोटबुक में मैंने करके रखा हुआ है, सिर्फ टाइम बचाने के लिए कि यानी आपका टाइम वेस्ट होगा, सिर्फ आपको यहाँ पे फोकस है कि समझाऊं। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है कि कंफ्यूजन मैट्रिक्स की जो है मैंने एक जो है वो क्लास कॉल की, और उसके बाद मैंने उसके जो है ना मेथड में क्या पास किए हैं, वही दो चीजें जो मैं आपको कह रही हूँ कि ये वो है जो एज अ टीचर मुझे पता है। ठीक है, मेरे पास एक की होती है जैसे, ठीक है, टीचर के पास एक की होती है जिसके अगेंस्ट वो एवेलुएट करता है। और वाई प्रेडिक्ट क्या है, ये वही वाई प्रेडिक्ट है, ये जो इस स्टेप में हमने जो है ना वो कंप्यूट किया था कि हाँ जी मॉडल ने क्या आंसर किए हैं। अब इसके अगेंस्ट एक जो मॉडल ने आंसर किए हैं और जो मेरे पास आंसर है, यानी कि ये वाले डेफिनेटली मैंने ट्रेनिंग के वक्त अपने मॉडल को नहीं दिखाए थे। क्यों दिखाए, टीचर को दिखाते हैं आपको पेपर है तो
अब क्या है कि आप इसको जो है ना वो करेंगे, कंफ्यूजन मैट्रिक्स बना के देखेंगे, हाँ जी मॉडल की क्या परफॉर्मेंस है। तो इसको जनाब मैं कर देती हूँ रन शन, बिस्मिल्लाह जी। अच्छा जी, हो गया ये रन। अब अगर आप इसको देखें तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि होया की है, ठीक है। अगर हम ये फर्स्ट वाले को देखें ना, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला जो है वो करेक्टली क्लासिफाइड हुआ है, करेक्टली फर्स्ट वन सेकंड वन करेक्टली, मगर जो थर्ड वन है ना हमारा, उसके अंदर जो है ना एक जो है ना वो रिकॉर्ड कोई मिस क्लासिफाई हुआ है। अब हम चाहते हैं देखना कि हाँ जी किस तरह से मिसक्लासिफाई हुआ है, थोड़ी सी उसके ऊपर जो है वो चीजें हम अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे जनाब इसको एक डेटा फ्रेम में वापस। अब आप कहेंगे कि हैं मैडम ये आपने क्या बात की, क्यों करेंगे डेटा फ्रेम में वापस? उसकी मैं आपको बताती हूँ एक वजह। क्या वजह है इसको डेटा फ्रेम में इसको वापस हमारा जो ये जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स का इंस्टेंस है, ये जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स आई है ये वाली, कि मैं इसको क्यों जो है ना वापस डेटा फ्रेम में, ये तो ऑलरेडी कोई है एक अंडरस्टैंडेबल वे में, मर पर बच्चों इसमें क्या बात है? इसमें बात ये है कि बेसिकली यहाँ पे हम डेटा फ्रेम में इसलिए इसको प्रिंट करना चाह रहे हैं, और हमने वही बात है कि हमने यहाँ पे प्रिडिक्टेड और जो है हमारे एक्चुअल के दरमियान में फर्क देखा है। तो बेसिकली जो साइकिट लर्न है ना वो डेटा अरे की फॉर्म में जो है ना वो डेटा को जो है ना वो मैनिपुलेट करता है, ठीक है। तो अगर हमें आउटपुट देखनी है ना डेटा फ्रेम में, तो फिर हमें वी नीड टू गेट इट बैक इन द फॉर्म ऑफ डेटा फ्रेम। तो फिर अब ये कोड क्या बेसिकली कर रहा है, ये बेसिकली कर ये रहा है कि जो हमारा ये अरे में फॉर्म में था ना डेटा, अब इसको मैंने क्या पास किया, मैंने सीएम यानी कि जिसके अंदर मैं ये अरे पड़ी हुई है उसको मैंने डेटा में पास कर दिया, ठीक है, कि अब इसको डेटा फ्रेम में करो। इंडेक्स मैंने उसका दे दिया कि ये हमारे जो है ना वो तीन उसके जो है ना वो इसकी जो तीन क्लासेस हैं, आउटपुट क्लासेस हैं, और ये हमारे कॉलम्स हैं, ठीक हो गया। और राइट, अब हम इसको करते हैं रन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जनाब, अब हमारे पास ये पहले जो था वो एरे की फॉर्म में था, और अब ये मेरे डेटा फ्रेम की फॉर्म में आ गया, ठीक है। डेटा फ्रेम एक पाइथन में जो है वो हमारा एक किस्म का डेटा स्ट्रक्चर है, जो कि एक रिप्रेजेंटेबल फॉर्म में, क्योंकि देखें यही चीज एरे में आ रही थी, ये देखें 1400 एक लिस्ट फॉर्म में एक एरे फॉर्म में आ रही थी, मगर अब हमें इसको एक डेटा फ्रेम फॉर्म में चाहिए, टैबुलर फॉर्म में चाहिए, फॉर द सेक ऑफ बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग, राइट। ओके, अब आप अगर इसको देखें तो हमें कुछ चीजें जो है वो अपरेंटली नजर आ रही हैं कि हमारे पास कितने जो है वो मिसक्लासिफाई हुए हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखें ना, तो यहाँ पे जो ये लेफ्ट वाला हमारा है ये क्या है, ये हमारा है जनाब, ये है एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। और ये जो ऊपर है ये क्या है, हमारा एक्चुअली प्रिडिक्टेड आउटपुट, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि सेटोसा जो है वो हमारे पास जो हमारा एक्स ट्रेन था, सॉरी एक्स टेस्ट था, जो कि मॉडल को नहीं पता था या स्टूडेंट को नहीं पता था, उसने 14 में से 14 जो है ना जवाब वो बिल्कुल ठीक दिए, सही, उस टेस्ट डेटा सेट में। और जो हमारा है वही जो हमारा एक्स टेस्ट था, ठीक है, जो हमने टेस्टिंग के लिए रखा हुआ था। तो अब हमने देखना है कि हाउ मेनी आर रॉन्गली क्लासिफाइड। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे वर्जिनिका में उसने जो है ये वन जो है उसने वन जो है वो मिस क्लासिफाई किया, और यहाँ पे 12 जो है उसने सही क्लासिफाई की है, वन जो है उसने मिस क्लासिफाई की है। इस तरह यहाँ पे भी उसने 18 जो है करेक्टली क्लासिफाई की है, राइट। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब अगर मैं इसकी जो है ना वो एक देखना चाह रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ कि इसकी थोड़ी सी हम विजुअलाइजेशन भी थोड़ी सी देख लें, तो वही बात है कि मैं इसको एक जो है मैं देती हूँ उसी तरह से एक टैग, और अब हम इसको दोबारा गलती नहीं करेंगे क्योंकि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, बेशक इंसान खता का पुतला है, राइट, ओके फाइन। और मैं हमेशा एक बात कहती होती हूँ, गलती भी मेरे बच्चों वही करता होता है जो कि कोशिश करता है, राइट, ओके फाइन। इसलिए गलती से घबराना नहीं है, डरना नहीं है, राइट। आउटपुट विजुअलाइजेशन के अंदर अब मैं क्या करना चाह रही हूँ, मैं ये करना चाह रही हूँ कि मैं जो है देखना चाह रही हूँ कि मेरे मॉडल ने क्या कहा और मेरे पास असल में जो है वो क्या था, राइट। मेरे पास क्या आंसर्स थे और मेरे मॉडल ने जो है ना वो खैर से माशाल्लाह क्या जो है ना वो रिजल्ट्स जनरेट किए हैं। तो अब मैंने क्या किया है, वही डेटा जिसमें मेरे पास जो वाई टेस्ट की वैल्यूज और वाई प्रिडिक्शन की वैल्यूज, वाई टेस्ट क्या था, बताएं बताएं बताएं, शाबाश, कमेंट में बताएं। चलें, जब तक आपने कमेंट में बताना है मैं खुद ही बता देती हूँ कि वाई टेस्ट में हमारे पास वो आउटपुट था, ठीक है, यानी कि जिसको हमने टेस्टिंग के लिए रखा हुआ था, जिसको हमने मतलब कह लें कि चेक करना था, राइट। तो अब क्या है, उसकी वैल्यूज और वाई प्रिडिक्ट जो कि प्रिडिक्ट हुआ है, ठीक है, वो हमने जो है इसको पास कर दिए, और अब हम इसको देखना चाह रहे हैं कि इसकी जो है वो क्या आउटपुट आती है, राइट। अच्छा, अब फर्दर जो अपने काम करना है वो क्या काम करना है, अब अगर आप ये करेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको प्रिंट करती हूँ इस तरह से, प्रिडिक्शन अंडरस्कोर आउटपुट, अगर फॉर एग्जांपल मैं जस्ट इतना लिख के इसकी मैं देखती हूँ आउटपुट देखती हूँ, तो ये देखें मुझे इस तरह से कुछ आउटपुट देगा,
राइट, एक रो की फॉर्म में मुझे जो है ना वो आउटपुट दे रहा है, यानी कि उसने क्या किया, वो सारे जो है ना वो ऊपर पहुंचा दिए है टेस्ट डेटा। आपको पता है ना 45 रोज थे हमारे उसमें एक्स टेस्ट के अंदर, और यहाँ पे उसने जो है ना वो बता दिया हमारे वाई टेस्ट और वाई प्रेड में कि मतलब उसने क्या जो है ना वो हर एक इंस्टेंस पे उसने क्या जो है ना उसका क्या आंसर था और हमारे पास जो है ना असल में क्या आंसर था। तो मैं चाहती हूँ कि अगर लेट्स सपोज मैं चाहती हूँ कि मैं इसको वर्टिकली देखूं, ठीक है, तो मैं क्या ले लेती हूँ, सिंपल सी बात है, इस आउटपुट के ऊपर एक नन्ना मुन्ना सा चुना काका सा मैं एक फंक्शन जो है वो मैं कॉल कर लेती हूँ, ठीक है, ट्रांसपोज का, राइट। अच्छा, अब मैंने इसको मैं चला लेती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाँ जी। अच्छा, अब मैंने इसके ऊपर जो है वो एक फंक्शन चला लिया है और इसके ऊपर मुझे उसने शाबाश एक एरर भी माशाल्लाह से दे दिया। अभी एरर क्या दे रहा है कि डेटा फ्रेम जो है इज ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांसपोज। अच्छा, क्या मसला है यहाँ पे, शाबाश है, यहाँ पे मैंने बेसिकली ट्रांसपोर्ट के स्पेलिंग गलत नहीं लिखे और स्पेलिंग्स तो मेरे माशाल्लाह वाह ही हैं। अच्छा जी, तो अब क्या हुआ, यहाँ पे देखें उसने जो पहले उसको हमें एक रो की फॉर्म में दे रहा था, अब वो हमें किस फॉर्म में दे रहा है, अब हमें वो उसका ट्रांसपोज देके कॉलम फॉर्म में देख रहा है। अब हमें पता चल रहा है कि ये वो वाई टेस्ट है जो कि होना चाहिए था और हमारे मॉडल ने क्या दिया। तो ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है, सही जा रहे हो जी, सही जा रहे हो बादशाह, ठीक जा रहे हो जी, ठीक जा रहे हो, तुसी सही सीखिया, हाँ जी सही सीखा है जी जनाब। इसने हमारा कोई लाइक फाइक ही बच्चा है, कुछ कुछ जगह इसने जो है ना छोटी मोटी सी जो है ना वो नमाड़ी नमूनी सी कोई जो है ना वो गलतियां की हैं। वही बात है कि वो 3% वाला जो हमारा एक जो था वो एक मार्जिन था जिसके ऊपर वो ठीक से नहीं कर रहा था, ठीक है। तो अब हम इसको अगर हम कहते हैं कि जी मुझे काउंट करके बताओ फॉर एग्जाम्पल, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे काउंट करके पता चले कि हाँ जी इसकी क्या जो है वो पोजीशन है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मैंने ये देखें अगर 18 14 13 को आप काउंट करते हैं ना तो ये तकरीबन 45 तकरीबन नहीं बल्कि 45 ही बनता है। क्यों? क्योंकि ये वही हमारा जो एक्स टेस्ट का हमारा साइज था, ठीक है, उसमें 18 जो है वर्सिकेलर, 14 सेटोसा और 13 जो है वो वर्जिनिका हमारे पास जो है, ठीक हो गया। और ये आईलॉक में मैंने जीरो, क्यों? क्योंकि ये मैं चाह रही हूँ जीरो रो। अब आप कहेंगे हमने तो कॉलम में ट्रांसपोज कर लिया, मगर हमने कौन सा असल डेटा फ्रेम के ऊपर कोई ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की है, ठीक है। हमने तो जो है जस्ट उसकी एक कह लें कि एक उसका एक नया जो है ना नेक्स्ट हमने बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अगर चाहते हैं तो यहाँ से भी आपको मिल सकती थी अंडरस्टैंडिंग रो की फॉर्म में, बट हमने जस्ट एक काम किया था कि चलो कॉलम में हम देख रहे हैं, ठीक है। तो हमने इसको कॉलम किया है और राइट, और हम कहते हैं कि जो जीरो रो थी ना, ठीक है, अगर मैं इसको वापस आपको करके दिखाऊं, इस ट्रांसपोज को हटाऊं और मैं आपको वापस करके दिखाऊं इसको, रन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें। तो मैं कह रही हूँ कि मुझे जीरो रो, ठीक है, यानी कि पहली रो उस पे उसकी जो है मुझे चाहिए। और अब हम क्या करना चाह रहे हैं, जीरो रो और जो हमारे जितने भी हमारे वो हैं कॉलम्स डॉट वैल्यू काउंट्स, ठीक है। तो अब मुझे क्या वैल्यू दे रहा है, 18 14 और 13, राइट। तो अब यहां से आगे जो है वो हमने समझना है अबाउट जो कहने के हमारा के की वैल्यू, राइट। के की वैल्यू को हम जो है वो देखेंगे कि के की क्या वैल्यू देते हैं और फिर वो किस तरह से जो नियरेस्ट नेबर है वो काम करता है। तो अभी उससे इससे आगे जो है हम वो वाला स्टेप करेंगे। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमने ये देखना है कि हाँ जी के की कौन सी वैल्यू है जिसके ऊपर हमारा मॉडल जो है वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है हमें, ठीक है। तो अब हमारा वो नेक्स्ट स्टेप है, जैसे ही आपको जब थ्योरेटिकल पार्ट हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको जैसे बताया था कि हमें जो है वो मल्टीपल वैल्यूज के ऊपर हम चेक करते हैं और फिर जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी वैल्यू ऑफ के होगी या बहुत ही छोटी वैल्यू ऑफ के होगी, ये आपको ह्यूरिस्टिक से पता चलता है, ठीक है। तो अगर बहुत के बड़ा भी होगा तब भी हमने प्रॉब्लम्स देखे थे, बहुत के छोटा भी होगा तब भी प्रॉब्लम्स देखे थे। देखा था हमने कि जब एक सर्टन मतलब कह लें कि लेवल से ज्यादा जो है ना वो क्या होता है, तो क्या होता है उसकी वैल्यू डिग्रेड होनी शुरू हो जाती है। जैसे आपको वैसे भी पता है कि वो एक इतदाल से ज्यादा हमारे दीन में भी है कि ज्यादा हो तो वो चीज जो है वो क्या है, वो ठीक नहीं होती है, दैट इज एबनॉर्मल, राइट। तो अब हमने वो जो इतदाल है या वो जहाँ पे एक बेहतरीन उसकी जो है ना परफॉर्मेंस आ रही है हमने उसको देखना है। तो हम वही बात है कि हम इसको एक लगा लेते हैं, हेडिंग लगा लेते हैं और उसके बाद हम जो है ना फर्दर इसको आगे लेके चलते हैं कि हम क्या करना चाह रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि हमने के एन एन एल्गोरिथम में के को जो है ना वो हमने फिगर आउट करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, बेसिकली हम मुख्तलिफ के की वैल्यूज दे दे के ना, ठीक है, हम अपने मॉडल को जो है ना वो ट्रेन करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे कि हमारा जो मॉडल है वो एक मुख्तलिफ के की वैल्यूज के ऊपर जो है हमारी कैसी परफॉर्मेंस आ रही है, ठीक है, कितनी को एक्यूरेसी आ रही है। यानी कि हमने परफॉर्मेंस चेक करनी है, मॉडल इवैल्यूएट करना है, तो हम एक्यूरेसी का एक पैरामीटर यूज करें कि हमारा जो स्टूडेंट है वो कितना को अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो हम जो है वो इसको करने के लिए जो है वो कुछ सेट ऑफ कोड, वही बात है कि मैंने पहले से करके रखा हुआ है, तो इसको जो है मैं आपको करके दिखा देती हूँ कि यहाँ पे मैं क्या करूंगी कि मैं करती हूँ एक वेरिएबल के एस इज इक्वल टू 21, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ जनाब,
ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे मैम ने ये क्या किया, ठीक है। मैंने क्या किया है कि मैं जो है वो एक एरे जो है ना मैंने बनाई है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने अपनी मीन एक्यूरेसीज जो है ना मैंने स्टोर करनी है, क्योंकि स्टोरेज करनी है ना, आपको पता है एरे जो है वो स्टोरेज के लिए यूज होती है, कंसेक्टिव सेट ऑफ मेमोरी लोकेशंस होते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया इस स्टेप में, बेसिकली मैंने एक्यूरेसीज को सेव करने के लिए मैंने जो है वो 20 जीरोस के साथ जो है ना मैंने अपना एक मीन एरे जो मीन अंडरस्कोर एक्यूरेट की जो है ना मैंने पूरी जो है ना उसको इनिशियलाइज कर दिया। तो क्या होगा, उसके अभी इंडेक्स पे जो है ना वो क्या है, वो सारे अभी जीरो होंगे, और उसके बाद जो जो हमारा आगे एल्गोरिथम हम लूप लगाएंगे तो उसके अंदर वो क्या होता जाएगा, स्टोर होता जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे भी जो है वो हमारे पास एक एरर आ गया है, और ये क्या कह रहा है कि हमारे पास इसमें जो है वो एक छोटा सा प्रॉब्लम है, उसको फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली हुआ ये था कि जो है मैंने क्या किया था कि मैंने इसको के को जो है मैंने छोटा लिख दिया था जबकि यूज मैंने आगे कैपिटल किया हुआ था। तो आपको पता है ना कि ये बेचारे जो लैंग्वेजेस होती हैं ये कौन सी आसमान से उतरी हुई हैं, ये हमने ही बनाई है, और ये बेचारी जो है ना एक पर्टिकुलर एक सिंटेक्स के ऊपर काम करती हैं। ठीक हो गया। और राइट, अब हमने क्या किया है कि हमने इस पे जो है वो इसको जो है वो हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया, राइट। अब हम आगे चलते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने एक लगाना है लूप, राइट। अब लूप क्यों लगाना है, अब मैं आपको बताऊंगी, पहले मैं इसका कोड लिख लूं। क्यों, उसकी वजह यह कि मैं जो है वो मल्टीपल वैल्यूज ऑफ के ऊपर जो है मैं चेक करना चाह रही हूँ कि मेरा मॉडल जो है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, राइट। तो अब मैं एक लूप लगाऊंगी जिसके अंदर मैंने एक लूप को चलाना है, एक खास वैल्यूज को स्टार्ट करके एक एंड करना है। वो क्यों मैंने करना है, ताकि मैं अपनी एक्यूरेसी को, जो मेरे मॉडल की मल्टीपल वैल्यूज ऑफ के ऊपर जो एक्यूरेसी रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो मैंने उस मीन की एरे के अंदर जो मैंने स्टोर करना है, और मैं क्या करना चाह रही हूँ, मैं उस एरे के अंदर से मैं फिगर आउट करना चाह रही हूँ कि मेरी किस के की वैल्यू के ऊपर जो मेरा मॉडल है वो सबसे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो मैंने काम किया है वो यही किया है कि मैंने एक लूप लगा ली है, ठीक है, जो एन से शुरू हो रहा है, वही के की जो वैल्यूज है कहाँ तक जा रहा है, के एस जो मैंने अपना के एस सेट किया हुआ है वहां तक जाएगा। और उसके बाद क्या करेगा, यहाँ पे आप देखें उसी तरह मैंने जो अपने क्लासिफायर को जो है मैंने कितने एन अंडरस्कोर नंबर ऑफ नेबर्स का क्या मतलब है कि एन, ये वाला एन पहले दफा 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, एंड अप टू सो ऑन, अपनी उस रेंज तक जाएगा। और क्या करेगा, उसी तरह मॉडल को उसी एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन के ऊपर जो है वो क्या करेगा, मॉडल को ये तैयार करेगा। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, वही वाले जो हमारे एक्स टेस्ट के रोज हैं, जिनका हमने जिसके ऊपर हमने अपने रिजल्ट्स को कंप्यूट करना है, जिसको हम कह रहे हैं वाई हैट, यानी कि वाई प्रेड भी कहते हैं इसको, वाई प्रिडिक्टेड भी कहते हैं। इसका क्या मतलब है कि ये वो रिजल्ट्स आएंगे जो वो क्वेश्चंस हैं जो कि टीचर पूछ रहा है, जो मॉडल को नहीं दिखाए थे उसने, और अब वो बच्चा जो टीचर जो है उस स्टूडेंट से पूछने जा रहे हैं, हाँ भाई काका तूने क्या आंसर किया। ठीक है। तो वाई हैट में हमने जो है यहाँ पे लिख दिया है उसके आने वाले रिजल्ट्स। और यहाँ पे हमने क्या किया, एक्यूरेसी स्कोर वो जैसे हमने ऊपर कंप्यूट किया था, यहाँ पे हमने वही वाले आंसर्स जो टीचर को पता है उसके साथ किसको कंपेयर करना है, आपने अपने जो मॉडल ने आपको आंसर किए हैं। ठीक है। और हमने किस में स्टोर कर देना, अपनी मीन एक्यूरेट की वो जो अरे है हमारी उसके अंदर। ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्टेप। अब क्या होगा, ये एक से लेके जो है ना लूप हमारा 20 तक ऑलमोस्ट चलेगा, और उसके बाद क्या करेगा, मुख्तलिफ एक्यूरेसी के जो रिजल्ट्स हैं वो कंप्यूट करता जाएगा और हमारी एरे के अंदर जो है वो स्टोर करता चला जाएगा। ठीक है। तो अब अगर मैं इसको अपनी जो हमारी एरे, अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास। अब यहाँ पे देखें, उसने जो है हमें एरे फॉर्म में दे दिया कि हाँ जी मीन एक्यूरेसीज जो है ना वो कहाँ पे सबसे ज्यादा जो है ना वो आ रही हैं। ठीक है। अब अगर मैं ये देखना चाहूँ कि मुझे ये शो करो भाई कि किस के ऊपर जो है ना आपका क्या कारनामा है। ठीक है। के ऊपर आपने क्या कारनामा किया, के से कारनामा। ठीक है। अब ये वाला कोड देखें कि मुझे मैंने लिख दिया कि द बेस्ट एक्यूरेसी वाज विद, आपको पता है ये टेक्स्ट ऐसे ही हो जाएगा प्रिंट। उसके बाद क्या मैं कर रही हूँ, मीन अंडरस्कोर एक्यूरेसी मैक्स, यानी कि यहाँ पे जो मैक्सिमम वाली आई है विद के इज इक्वल टू मीन एक्ट डॉट ARG मैक्स का फंक्शन यूज किया है +1 करके। +1 मैंने क्यों किया, क्योंकि आपको पता है इंडेक्स जो है वो कहाँ से शुरू हो रहा होता है, 0 से। अब बिस्मिल्लाह करके इसको रन करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी। अब ये देखिए आपको बता रहा है, वैसे भी हमें पता चल रहा था कि कौन सी मैक्सिमम यहाँ पे आ रही है हमारे पास एक्यूरेसी। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास जब K3 था तो हमारे पास क्या आ रही है, ये हमारे पास मैक्सिमम एक्यूरेसी आ रही है।
ठीक है, तो हमने क्या शो किया यहाँ पे कि जब k की वैल्यू 3 थी, 21 टाइम चला लूप, तो हमारे पास k की जो है वो हमारे पास क्या वैल्यू आई है, तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम एक्यूरेसी जो है वो 3 के ऊपर हमें जो है ना अचीव हुई है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हम इसकी विजुअलाइजेशन भी देख सकते हैं कि डेफिनेटली मैं ये चाहती हूँ कि अच्छा मुझे दिखाओ कि भाई किस किस वैल्यू ऑफ k के ऊपर एक्यूरेसी की क्या क्या परफॉर्मेंस थी, तो क्यों ना हम इसका एक प्लॉट बना लें। ठीक है, और मैं आपको बता देती हूँ कि ये देखिए हमने ऊपर जब लाइब्रेरीज इंपोर्ट की थी तो हमने ये वाली एक लाइब्रेरी भी इंपोर्ट की थी जो कि मैटप्लॉटलिब से पाई प्लॉट लिया था, और उसका हमने जो नाम रखा था वो क्या रखा था, पीएलटी। उसको हम प्यार से क्या कह रहे थे, पीएलटी, उसका निक रखा था हमने पीएलटी। ठीक है, तो फिर अब निक रख दिए तो फिर हम उसको भी उसके निक नेम से याद करते हैं। ठीक है, तो फिर मैं अपना जो है ना यहाँ पे कोड लिख देती हूँ जल्दी से टाइम बचाने के लिए, कि यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं आपको समझा देती हूँ कि मैंने इस वाली लाइन में वही बात है कि अपने जो मैंने उसका नाम रखा हुआ था पीएलटी, एक एलियास रखा हुआ था, मैंने क्या दे दिया उसको, एक रेंज दे दिए कि कहां से कहां तक जाना है, आपने जाना है 1 से लेके k तक। ठीक है, और उसको मैंने क्या दे दिया है, मीन एक्यूरेसी, और उसके बाद मैंने उसको एक कलर दे दिया जी। ठीक है, लेजेंड में मैं क्या कह रही हूँ कि लेजेंड आपको पता है कि एक जब भी प्लॉट बनता है तो उसका एक लेजेंड होता है, मैं कहती हूँ एक्यूरेसी। ठीक है, वाई लेवल पे एक्यूरेसी और नंबर ऑफ नेबर्स, ये जो है ना एक्स लेवल, या आप कुछ भी रख सकते हैं कि किस नंबर ऑफ के ऊपर जो है ना वो क्या आ रहा है, और उसके बाद आपने जो है ना इसको प्लॉट को आपने शो करना है, और हम इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रन करते हैं। स्टार का वही मतलब है कि आपको पता है कि वो रन कर रहा है। अच्छा जी, ये देखिए जी हमारे पास एक प्लॉट बन गया है, और इसमें मल्टीपल वैल्यूज ऑफ, ये देखिए नंबर ऑफ नेबर्स, हमने टेक्स्ट इसमें कुछ भी लिख सकते हैं आप, एक्यूरेसी यहाँ पे आ गई, नंबर ऑफ नेबर्स यहाँ पे आ गए, तो आप ये देखें कि एक लेवल ऑफ के बाद जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड होनी शुरू हो गई है। देखिए ना के की वैल्यू यहाँ बढ़ रही है ना, 5, 7, 10, आपको ग्राफ का आइडिया होगा। जब ये कहीं पहुंचा है, ये देखें ये कहीं फ्लक्चुएट होता होता, अब जो है ना जो जो बढ़ी है वो आगे उसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड ही हो रही है, कोई खास बढ़ नहीं रही। तो देखें मैक्सिमम जो हमारी आई है ना वो किसके ऊपर आई है, वो इससे डेटा से भी शो हो रहा है, वो 3 के ऊपर आई है। ठीक है, अब अगर लेट सपोज मैं करूं कि जनाब, अगर मैं देखती हूँ कि अगर कुछ और वैल्यू दे के देखें, क्योंकि हमें पता है कि कुछ 150 रिकॉर्ड्स हैं, तो हम अगर हम इसको करें 50 के ऊपर चेक, ठीक है, और मीन एक्यूरेसी कंप्यूट करें, तो ये देखें यहाँ पे इसको प्रिंट करके देखते हैं कि यहाँ पे इस केस में किसके ऊपर, अभी भी आप देखें कि उसने k इज इक्वल टू 3 के ऊपर ही जो है ना मैक्सिमम अपनी जो है ना वो एक्यूरेसी मॉडल ने जो है ना वो शो की है। और इसका प्लॉट भी दोबारा देख लेते हैं, ये देखें यहाँ पे भी सेम वही है कि अगर आपने उसको मजीद वैल्यूज दी हैं तो वो देखें, आप ये देख सकते हैं आप पैटर्न के, उसका जो एक्यूरेसीज है वो नीचे ही जा रही हैं, वो उसका जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड की तरफ जा रहा है। जैसे हमने थ्योरी में भी पढ़ा था कि बहुत ज्यादा भी करें तो क्या होता है कि एक टाइम आता है कि उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो इधर भी देखें कि हमारे पास तकरीबन ये 3 वैल्यू है जिसके ऊपर हमारा जो मॉडल है वो एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। So that's all folks. I hope आपको ये जो है एल्गोरिदम, उसकी पूरी सारी डायनामिक्स, सारी से आपको सवाक, उसकी चिन पिन पसली पुसली हर चीज जो है ना वो समझ आ गई होगी। और एक दफा फिर कि अगर आपको इससे फायदा हुआ हो तो आपको पता है अच्छी बात फैलाना सदका जारिया है, तो दूसरों की भी मदद करें जो कि सोचते हैं कि लाइक डेटा साइंस तो पता नहीं क्या हवा है, इट्स रियली नॉट अ हवा, बहुत मजे, इट्स अ हलवा हवा में से एल एल लगा दें तो वो बन जाएगा हलवा राइट। तो इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसको जो है ना वो स्प्रेड करें। थैंक यू सो मच, फी अमान अल्लाह, टिल नेक्स्ट लेसन, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।